अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ एक और लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेसन प्लान जो है वो 5E पैटर्न पे होगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे पॉकेट बनाया हुआ है लेसन प्लान में ही। बिल्कुल इसमें मैंने स्टिक्स रखे हुए हैं, पपेट्स, स्टिक पपेट्स। तो इस पे मैंने लिखे हैं ई से कुछ वर्ड्स, 5 वर्ड्स लिखे हैं। तो यही हमारा 5E लेसन प्लान इन्हीं 5 वर्ड्स से जो है वो बनता है। तो जिस पे हमको काम करना है, जैसे एंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, एलॉबरेट है और इवैल्यूएट है। और स्टिक पपेट्स जो है वो मैंने इस पॉकेट में रखे हैं, बिल्कुल लेसन प्लान के साथ ही अटैच है। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया है हेडिंग के साथ, जो क्लासेस कवर्ड मल्टी ग्रेड 5th 4th 3rd, क्योंकि एक ही क्लास में होते हैं। तो एक ही क्लास में मैंने एक ही टॉपिक लिया है और इन तीनों को मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट मैंने लिया है मैथमेटिक्स। डेट आप मेंशन करेंगे अकॉर्डिंगली। टाइम ड्यूरेशन जो है वो वही 40 मिनट्स रहेगा मैक्सिमम। तो टॉपिक मैंने लिया है डिवीजन, जो हमारा मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिए हों। ऑब्जेक्टिव्स रखना बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है। और कोई भी लेसन प्लान होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, डू, शेयर और सॉल्व सिंपल डिविजन्स। तो वो सिंपल डिविजन्स करने चाहिए बच्चे। सॉल्व सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी आती है डिविजन्स में, वो सिंपल वाले करने चाहिए। तो ये मेरे 2 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो वो फॉलो होता है लर्निंग आउटकम। इसके बाद तो लर्नर डिवाइड्स अ गिवन नंबर बाय अनदर नंबर। छोटे छोटे नंबर्स, 2 नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए सिंपल से, और सॉल्व करना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम्स, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स वो करेगा। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा। तो उसके बाद जब हम टर्न करते हैं तो हमारा आता है एक और मटेरियल, जो हमारा TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मुझे क्या चाहिए इसको, इस डिवीजन को अंडरस्टैंड कराने के लिए। तो मैं ले रहा हूँ आइसक्रीम स्टिक्स, मैथ स्टिक्स में ले रहा हूँ, नंबर फ्लैश कार्ड्स में ले रहा हूँ, प्लेइंग मनी ले रहा हूँ, मैं कैंडीज ले रहा हूँ, मैं बिस्किट्स ले रहा हूँ, स्टोन पेबल्स। अब दूसरे TLM का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको लगता है कि हमको डिवीजन कराने में मदद आएगा। तो ये हमारा यहाँ तक इसका ये। तो यहाँ से हम शुरू हो जाता है हमारा लेसन प्लान एंगेज से। एंगेज मैंने पहला लिखा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विद एन एक्टिविटी, पहले ही। क्योंकि एंगेज का मतलब ही है कि बच्चों को एंगेज करना, उनको प्रीवियस नॉलेज पूछना, उनको कुछ मतलब मोटिवेट करना लेसन के लिए। तो मैं बच्चों को पहले ही बोलूँगा गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन विद एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या करूँगा मैं, टीचर एंगेज चिल्ड्रन। I have 3 boxes of pebbles. मैंने 3 boxes लाए हैं with me and you are 3 classes. आप 3rd हो, 4th हो, 5th हो. I will give 1 box to each class. मैं एक मेरे पास 3 boxes है, मैं एक box जो है वो एक क्लास को दूंगा, एक ग्रुप को दूंगा। You have to count the boxes. The class who will finish counting their box in 1 minute, that class will be the winner. Let's start. तो ये यहाँ पे आप इनको बच्चों को एंगेज करेंगे। आप इनको 3 बॉक्सेस दोगे, आप इनको काउंट करने को 1 मिनट दोगे। 1 मिनट के अंदर जो जल्दी काउंट करेगा, इससे आपको पता चलेगा प्रीवियस नॉलेज के बच्चे में क्या काउंटिंग है, क्या वो अच्छे से काउंट कर पाता है। क्योंकि बच्चा अगर काउंटिंग नहीं करता है तो वो एडिशन कैसे करेगा, वो सब्ट्रैक्शन कैसे उसको आएगा, उसको मल्टीप्लाई कैसे आएगा, और उसको डिवीजन हम कैसे सिखाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आपको एंगेज से पता चल जाएगा। After finishing the activity, teacher as a facilitator will ask them simple questions to check their previous knowledge. तो जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। लाइक कौन से क्वेश्चंस, हाउ मेनी पेबल्स डू दे हैव इन ए बॉक्स। आपके ग्रुप में कौन कितने पेबल्स है, वो नंबर बताएंगे। इफ़ यू विल बी गिवन 10 पेबल्स, अगर आपको 10 पेबल्स दिए जाएंगे, एंड 20 पेबल्स और 20 पेबल्स दिए जाए, हाउ मेनी पेबल्स विल हैव यू इन टोटल। आपको कितने पेबल्स आएंगे, 10 देंगे पहले, फिर और देंगे 20। इससे आपको पता चलेगा क्या इसको एडिशन आता है कि नहीं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप यहाँ पे फ्रेम अप करेंगे एंगेज में ही, जिससे आपको पता चल जाएगा। नोट, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, इन एंगेज टीचर कैप्चर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स द टॉपिक। ये बिल्कुल टॉपिक की तरफ ले जाना, तो दैट इज एन एंगेज। ओके, आप इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, कुछ और ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि। उसके बाद जो है दूसरा एक्सप्लोर में जो इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन ये होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या टीचर करता है, हियर आई विल टेल ईच क्लास टू गो आउटसाइड फॉर 5 मिनट्स। बच्चों को मैं बाहर भेजूंगा एक्सप्लोर करने के लिए, एंड कलेक्ट सम स्टिक्स। मैं इनको बोलूँगा कि आप कुछ स्टिक्स कलेक्ट करो, आप कुछ पेबल्स कलेक्ट करो, आप कुछ कैंडी रैपर्स
कलेक्ट करो, आप कुछ भी जो आपको मिलेगा वो आप कलेक्ट करो। तो तीनों क्लासेस को। आफ्टर रिटर्निंग बैक चिल्ड्रन विल बी आस्क्ड टू गिव आउट द नंबर्स। तो जब वो वापस आएंगे तो बच्चों को पूछा जाएगा कि क्या क्या आपने लाया है और कितने नंबर्स लाए हैं। इससे हमको पता चल जाएगा नंबर ये क्या लेके आए हैं ऑफ द थिंग्स दे हैव कलेक्टेड। सो उसके बाद द चिल्ड्रन विल गिव द डिटेल्स अबाउट देयर कलेक्टेड थिंग्स। सो एक्टिविटी आइडिया क्या है? इन्वेस्टिगेटिव है क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क क्योंकि एक साथ कर रहे हैं काम, तो कोऑपरेटिव लर्निंग भी आएगा, सोशल लर्निंग भी आएगा। तो यहाँ पे ये यहाँ तक ख़त्म होता है। तो उसके बाद एक्सप्लेन में क्या करेगा? Here I will use very techniques to help students connect their exploration to the concept and examination। ये टीचर के लिए यहाँ से एक्टिविटी आइडियाज़, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट काउंटिंग आइडियाज़, और यहाँ से एक्टिविटी कंडक्टेड। मैं यहाँ पे एक्टिविटी का शेयर इट एक्टिविटी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल डिवाइड स्टूडेंट्स इन 6 ग्रुप्स। मैं तीनों क्लासेस को, मिक्स जो बच्चे हैं उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड करूँगा। In each group there will be 4 students। एक ग्रुप में 6 ग्रुप्स रहेंगे और एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स रहेंगे। ये मेरा एक्सप्लेन का एक एक्टिविटी है जिसमें मैं एक्सप्लेन ये डाल रहा हूँ। आफ्टर ग्रुपिंग, जब मैं ग्रुपिंग मैंने किया, आई विल गिव ईच ग्रुप 20 आइसक्रीम्स। मैं 20 आइसक्रीम दूंगा। मैं दूंगा 40 10 रुपी नोट्स। मेरे पास 10 रुपी नोट्स भी है, मतलब वो प्लेइंग मनी, वो मैं दूंगा। 12 मैथ स्टिक्स मैं दूंगा। 60 कैंडीज मैं दूंगा। वट एवर नंबर क्या होगा वो आप डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल कितना होगा। 16 पेबल्स दूंगा। ओके, आई विल टेल देम टू डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड ईच गिवन नंबर इक्वली टू ईच इंडिविजुअल। मैं एक ग्रुप को बोलूँगा कि आपको इतना सामान मिला है तो आपको इक्वली ये डिवाइड करना है, इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करना है एक इंडिविजुअल में। सो आफ्टर finishing each group leader or group will explain their actions or results। each leader will explain the whole process with division। जब एक्टिविटी खत्म होगी तो ये इनका जो लीडर होगा या जो ग्रुप होगा वो एक्सप्लेन करेगा ये होल प्रोसेस कि मैंने एक को कितना दिया, एक को कितना आया, एक के पास कितना है। तो पूरा ये एक्सप्लेन करेगा। टीचर एक्सप्लेन नहीं करेगा बल्कि बच्चे ही, लीडर्स ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हम एक्सप्लेन अभी पॉइंट पे है तो ये एक्सप्लेन ही जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारा कलेक्शन बताएंगे। तो उसके बाद जब उन्होंने डिटेल बताया तो हमारा चौथा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? इलॉबरेट। आफ्टर रिसीविंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जब टीचर बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उसके बाद ये क्या, हियर द टीचर विल इलॉबरेट द कंसेप्ट इन मोर डिटेल फॉर्म। तो यहाँ पे टीचर जो है उनकी हेल्प करेगा। वो बोलेगा बच्चा आपने बहुत ही अच्छा एक्टिविटी किया, आपने बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने बहुत ही अच्छा डिवीजन किया, तकसीम किया। अब मैं इसको और आपको समझाऊंगा। तो बच्चा यहाँ, ये टीचर यहाँ पे इनको और समझाएगा कंक्रीट फॉर्म में और डिटेल फॉर्म में। ठीक है? तो इलॉबरेट मतलब इसको और इलॉबरेट करेगा। ही विल गिव सम मोर एग्जाम्पल्स बाई यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। वो फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेगा। राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी उसके पास अवेलेबल होगा वहाँ पे नंबर्स वो लिखेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे स्टार्ट करेगा। इफ़ वी हैव 6 चिल्ड्रन इन ए ग्रुप and we have 12, like if we have 6 children in a group and we have 12 biscuits, so we have to divide these 12 biscuits among 6 children। so we will write the number like 12 divided by, ये है इसका मार्क होता है। तो टीचर यहाँ पे इलॉबरेट में इनको सिखाएगा कि ये जो साइन है डिवाइड का, डिवीजन का, वो कैसे होता है। 12 है, इसको हमको 6 बच्चों में डिवाइड करना है तो कितने कितने आएंगे एक बच्चे में। तो यहाँ पे वो इनको इलॉबरेट में समझाएगा ऐसे स्मॉल क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि बच्चा फिर ये 2 नंबर का या सिंपल डिवीजन करना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और, जैसे टीचर इनको दिखाएगा मनी, जैसे 20 है, ये डिवीजन का मार्क है, ये 10 है। तो
ठीक है, हमारे पास 20 रुपीज़ का नोट है ये मुझे, ठीक है, इसमें कितने 10 रुपये होते हैं, हम मुझे कितनों को देना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी थ्रू इलाबरेट में इनको सिखाएगा। जैसे आई हैव 20 रुपी नोट, आई हैव टू डिवाइड इट इन 2 स्टूडेंट्स, हाउ मच ईच स्टूडेंट विल गेट, एक बच्चे को कितना मिलेगा। अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं, 20 रुपीज़ का है, तो ये डिवीजन इनको ऐसे सिखाएगा। ये तो ये इलाबरेट में ही सिखाएगा इनको, मोर ये करेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स ये, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो ये बच्चा लास्ट में ये वर्ड प्रॉब्लम करना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा लास्ट पॉइंट जो है 5th वाला, ई से स्टार्ट होता है, इवैल्यूएट। यहाँ पे मैंने टीचर के लिए लिखा, फॉर द टीचर असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन। वो असेस, इवैल्यूएशन का मतलब ही है असेसमेंट, इवैल्यूएशन का मतलब ही है कि बच्चों को असेस करना। सो डिस्कसिंग क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स विद देम। तो यहाँ पे क्या करेगा, डियर स्टूडेंट्स आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम, ओके डियर। टीचर विल यूज some flashcards for giving some question based division based questions like ऐसे। ये हम इजीली, जैसे हम आम देते हैं ये डिविजन्स, वैसे ही आपको देने हैं, क्योंकि ये सिंपल से डिविजन्स हैं। बच्चा अच्छे से कर पाएगा जब आपने इनको इलाबरेट में वो बताया होगा, पूरा डिटेल में साइन दिखाया होगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 18 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, तो सिंपल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने और एक लिखा है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम मैंने दिए हैं, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम। माई ग्रैंडफादर केम विद 20 टॉफीज़, मेरा ग्रैंडफादर 20 टॉफीज़ लेके आया। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन आवर होम, हमारे घर में 5 बच्चे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइड्स 20 टॉफीज़ इक्वली टू 5 चिल्ड्रन, सो हाउ मेनी टॉफीज़ विल ईच चाइल्ड गेट। तो ये यहाँ पे सिंपल सा एक जो है वर्ड प्रॉब्लम, तो बच्चा ये करेगा। तो उसके बाद थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल स्टडी और डू सम न्यू टेक्निक्स ऑफ डिवीजन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो ये हमारा पूरा लेसन प्लान जाएगा डिविजन्स पे। अगर एक्टिविटी बेस्ड डिवीजन हम कराएंगे बच्चों को, तो डेफिनेटली उनको हमेशा याद ही रहे। हम डिविजन्स तो दिखाते हैं, बट एट लास्ट जब हम असेसमेंट करते हैं तो बिल्कुल वो फिर ज़ीरो हो जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर खाली आ जाता है हमारा रिज़ल्ट। लेकिन अगर इस हिसाब से थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड हम करेंगे तो डेफिनेटली उनको लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहता है, तो इंशाल्लाह हम सक्सेस पाते हैं। तो होप आपको ये लेसन प्लान बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने टीचर्स के साथ भी, अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको लगता है कि इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो अपनी साथियों के साथ भी शेयर करें। सो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद अनदर टॉपिक, विद अनदर लेसन प्लान। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।